विफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर ने नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के हामियों को भी गद्दार करार दे दिया। स्कर्दू में इंतखाबी जलसे से खिताब में कहा, आपके बच्चों का माल लूटने वाले आपके दरमियान आते कैसे हैं? जब तक इन्हें गंदे अंडे नहीं मारोगे ये आपके लिए कुछ नहीं करेंगे। जो हमारी कुर्बानियों को भारत की दोस्ती में रायगा करेगा उसे भारत भेजेंगे। गुज़श्ता रोज मरियम नवाज से मुतालिक बयान पर भी अली अमीन गंडापुर को शदीद तनकीद का सामना है। गिलगित बल्तिस्तान में वज़ीर आज़म और विफाकी वज़रा के जलसे करने पर पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन से रुजू कर लिया। शेरी रहमान कहती हैं, वज़ीर आज़म और वज़रा सरकारी वसाइल का इस्तेमाल करते हुए यहाँ आकर वादे कर रहे हैं। वज़ीर आज़म और विफाकी वज़रा के दौरे वाज़ेह क़ब्ल इंतखाबात धांधली है। इलेक्शन कमीशन ने अगर वज़ीर आज़म को क्लीन चिट दी है तो ये बाइस तशवीश है। गुज़श्ता रोज़ बिलावल ने भी कहा था कि एक वज़ीर गिलगित बल्तिस्तान में घूम रहा है और मनसूबों का ऐलान कर रहा है। गिलगित बल्तिस्तान में सियासी जमातों की इलेक्शन मुहिम जारी। आज भी तीनों बड़ी पार्टियों के जलसे। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज गिलगित पहुंच गईं। जगलोट में कॉर्नर मीटिंग और चिल्लास में जलसे से खिताब करेंगी। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी हुंजा में मुख्तलिफ मकामात पर जलसों से खिताब करेंगे। माली जुर्माने की वार्निंग भी शहरियों को मास्क पहनने पर मजबूर ना कर सकी। कोरोना SOPs मुसलसल नजरअंदाज। मुल्क के मुताद्दिद हिस्सों में आवाम की बड़ी तादाद ने हुकूमती हिदायत हवा में उड़ा दी। ना मास्क की पाबंदी, ना समाजी फासले का ख्याल। इंतजामिया SOPs पर अमल दरामद कराने में नाकाम। आवाम की बेएहतियाती और वबा की शिद्दत के बाइस गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 25 अफराद जान की बाजी हार गए। 1436 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए। कोरोना वायरस से बचाव के लिए इस्लामाबाद के 5 सब सेक्टर्स को कल सुबह से सील करने का फैसला। सब सेक्टर्स में I-834, G91, G104 और G62 शामिल। आज़ाद कश्मीर में टेस्ट मुस्बत आने की शरह 26% से ऊपर चली गई। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में दाखिली और खारजी रास्तों पर पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी। का आलमी मुकाबला हो जाए तो मौजूदा वजीर आजम आलमी वर्ल्ड कप बिला मुकाबला जीत सकते हैं। अब तुम्हारा दोस्त ट्रंप तो चला गया, अब आपकी बारी है। तुम्हारा दोस्त ट्रंप तो चला गया, अब आपकी बारी है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का बुनेर में जलसा-ए-आम से खिताब। कहा, झूठ का वर्ल्ड कप हो जाए तो वज़ीर आज़म जीत लेंगे। PTI भी गुज़श्ता हुकूमतों का तसलसल है। ये पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग का तोहफा है। इनके लोग ही PTI में हैं। इन्हें मौका मिला तो नैब के लोगों को भी जेल में डालेंगे। अमेरिका को एक बार फिर दुनिया में काबिल एहतराम बनाएंगे। लोगों को तकसीम नहीं, मुत्तहिद करेंगे। अमेरिका के नौ मुंतखब सदर जो बाइडन का इलेक्शन में फतह के बाद पहला खिताब। कहा, नस्ल परस्ती के खिलाफ जंग का वक्त आ गया। मुखालिफिन दुश्मन नहीं, इन्हें अमरीकियों की तरह देखना होगा। इख्तलाफात से कतई नज़र वो तमाम अमरीकियों के सदर हैं। बोले, आज अवाम की फतह का दिन है। वो अमरीकी अवाम के एतमाद पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। जो बाइडन ने कहा कि वो कोरोना टास्क फोर्स के लिए नामवर साइंसदानों का ऐलान पीर को करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अमरीकी अवाम का फैसला मानने से इनकार। इंतखाबी नताइज अगले हफ्ते अदालत में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। कहा, जो बाइडन के गलत दावे में उनके मीडिया के साथी भी मददगार हैं। हकीकत यह है कि इलेक्शन अभी खात्मे से बहुत दूर है। रियासत जॉर्जिया के शहर एटलांटा में ट्रंप के हामियों का एहतजाज। मरियम नवाज की लाहौर नैब ऑफिस में पेशी के मौके पर हंगामा आराई के इल्जाम में गिरफ्तार नून लीग के MPA ख्वाजा इमरान नज़ीर का एक दिन का जिस्मानी रिमांड दे दिया गया। अदालत ने ख्वाजा इमरान नज़ीर को कल इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत पेश करने का हुक्म। नून लीग की आज़मा बुखारी, अता ताड़र और सायरा अफजल ताड़र के खिलाफ भी पर्चा कट गया। लीगी रहनुमाओं के खिलाफ कोरोना SOPs और इश्तियाल अंगेज तकरीर का मुकदमा दर्ज किया गया है।
FIR में 21 नामजद और 40 से जायद नामालूम अफराद दर्ज। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने कहा है कि करप्ट हुक्मरानों ने यूनिवर्सिटीज़ के बजाय महल्लात बनाने को तरजीह दी। हाफिजाबाद में 118 केनाल पर यूनिवर्सिटी बनाकर इमरान खान ने अपनी तरजीहात वाज़ेह कर दी। हाफिजाबाद में 400 बेड्स के जदीद अस्पताल का इफ्तिताह रियासत मदीना की जानिब कदम है। हाफिजाबाद 1993 में ज़िला बना, लेकिन आज तक वहाँ यूनिवर्सिटी बनी ना डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बनाया गया। पाक सरज़मीन पार्टी आज कराची में सियासी क़ुव्वत का मुज़ाहरा कर रही है। बाग़ जिना में जलसे की तैयारियां मुकम्मल, शुरका की आमद का सिलसिला जारी। रहनुमाओं के लिए 120 फुट चौड़ा और 40 फुट ऊंचा स्टेज तैयार किया गया है। पार्टी के सदर अनीस कायम खानी का कहना है कि मुस्तफ़ा कमाल आज कराची वालों का मुकदमा मुल्क के सामने रखेंगे। PDM का जलसा कराची वालों के लिए नहीं था। हुकूमत ने कराची पैकेज का ऐलान किया, लेकिन अमल दरामद शुरू नहीं हुआ। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि ऑपोजिशन जमातें आवाम के मैंडेट की तौहीन कर रही हैं। किसी को मुल्की इदारों की तस्दीक नहीं करने देंगे। मुल्क व कौम के मफादात को ठेस पहुँचाने वाले रहबर नहीं हो सकते। आवाम खोटे खरे की पहचान रखते हैं। बलूचिस्तान हुकूमत ने NCOC की तजावीज़ पर फिलहाल अमल दरामद का फैसला नहीं किया। दफातर में 50% अमले SOPs की खिलाफ वर्जी पर जुर्माने की तजावीज़ ज़ेरे गौर हैं। तर्जुमान सूबाई हुकूमत लियाकत शाहवानी का कहना है कि मुल्क की निस्बत बलूचिस्तान में केसेस की शरह कम है। कोरोना केसेस में बढ़ने से SOPs पर सख्ती से अमल दरामद का फैसला किया गया है। लाहौर के सर्विसेज अस्पताल में ज़ेरे इलाज मुस्लिम लीग क़ाफ के रहनुमा चौधरी शुजात हुसैन की तबीयत बेहतरी की तरफ गामजन। प्रिंसिपल सिम्स प्रोफेसर अमजद का कहना है कि पहले रोज़ की निस्बत चौधरी शुजात हुसैन की तबीयत बेहतर है। ऑक्सीजन उतार दी गई है। चौधरी शुजात हुसैन का ब्लड प्रेशर मेंटेन हुआ है और सांस भी खुद ले रहे हैं। हस्बे ज़रूरत बातचीत भी कर रहे हैं। इस्लामाबाद में साथी खातून मुलाजिम से नाजेबा हरकत करने वाले बैंक मैनेजर को हिरासत में ले लिया गया। नौकरी से भी हाथ धो बैठा। वफाकी वज़ीर शीरी मज़ारी का कहना है कि शहादतें मौजूद हैं। इस शख्स के खिलाफ फौरी कार्रवाई की ज़रूरत है। अगर हम ख़वातीन और बच्चों से बदसलूकी रोकना चाहते हैं तो हमें सोच बदलने की ज़रूरत है। DC इस्लामाबाद हमजा शफकात का कहना है कि स्टेट बैंक क़वायद के मुताबिक ये मुल्ज़िम किसी और बैंक में मुलाज़मत भी नहीं कर सकेगा। मुत्तहिदा अरब अमारात ने अपने कवानीन में नरमी कर दी। अब गैर शादीशुदा जोड़ा साथ रह सकेगा। 21 साल या उससे ज़ायद उम्र के अफराद के लिए शराबनोशी और फरोख्त पर सजाएं खत्म। गैरत के नाम पर कत्ल काबिले गिरफ्त जुर्म होगा। खवातीन को हिरासा करने पर सख्त सजा दी जाएगी। हुकूमत का कहना है कि कानूनी इस्लाहात दरअसल मुल्क में सरमाकारी के माहौल को बेहतर बनाने और रवादारी के उसूलों को मुस्तहकम करने की कोशिशों का हिस्सा है। जियो और जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकील उर रहमान 240 रोज से कैद में। मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी रोजनामा जंग, दी न्यूज़ और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। कायद आज़म ट्रॉफी के तीसरे राउंड में सिंध के कप्तान सरफराज अहमद पर मैच फीस का 35% जुर्माना आयद। हुक्काम के मुताबिक सरफराज अहमद ने ज़ाब्ता इखलाक के लेवल 1 की खिलाफ वर्जी की। सरफराज अहमद ने अंपायर के फैसले पर नामुनासिब रवैया इख्तियार किया।